हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालिनी ठाकुर है। मेरे फादर का नाम मिस्टर हेमंत कुमार ठाकुर है। मदर का नाम मिसेस योगेश्वरी ठाकुर है। हाल ही में जो CGPMT 2015 हुआ उसमें मेरा ओवरऑल रैंक 156 आया है, जिसमें फ़र्स्ट काउंसलिंग में मुझे मेडिकल कॉलेज रायपुर अलॉट हुआ है। इसके चलते मैंने अपने मम्मी पापा का बहुत बड़ा सपना पूरा किया है। इसका पूरा श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, अपने भैया को, सर चिरंजीव जैन सर को और सचदेवा कॉलेज को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे टाइम टाइम पे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, सारे मटेरियल्स उपलब्ध करवाए। सचदेवा कॉलेज के बारे में मुझे मेरे भैया से पता चला। जब वो पहले कर चुके थे तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है बहुत, इसलिए मैंने वोकेशन कोर्स 12th में ज्वाइन किया था। उसके बाद रिज़ल्ट में मेरा 92% आया, तो मुझे इससे बहुत बड़ी सफलता मिली। मैंने सोचा PMT की भी मैं तैयारी यहीं से करूं, तो मैंने किया, जिससे कि मेरा रैंक 156 है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। हर संडे जो टेस्ट होता था उसका टॉपिक हमें पहले से बता दिया जाता था, जिसके कारण उस टॉपिक की तैयारी करने में हमको पूरा 1 हफ्ता मिलता था। उसमें हम लोग पूरी अच्छे से तैयारी करते थे, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, जिसके कारण आखिरी में जब हमें रिवीजन करना था उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। जो भी बड़े बड़े गेस्ट आते थे वो हमेशा हमें मोटिवेट करते थे, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दिया करते थे, कोई स्टोरी सुनाया करते थे, जिससे कि हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता था और हमें अप्रिशिएट करते थे कि हमें बहुत अच्छा करना है, हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें सफलता लानी है। जब टेस्ट सीरीज़ के में जाते थे, सब खड़े होते थे हॉल में, वहाँ पे जब जैन सर आते थे और कोई गेस्ट आते थे तो सब बहुत एक्साइटेड होते थे, किसका नाम आएगा टॉप 10 में, टॉप 20 में। और फिर जिसका भी नाम आता था वो तो खुश होते ही थे, साथ में जो बच्चे जिनका नाम नहीं आता था उनके मन में ऐसा रहता था कि अगली बार हमें भी आना है। सचदेवा कॉलेज में टोटल 25 टेस्ट सीरीज़ हुई थी, जिसके कारण हमें बार बार टेस्ट दिलाने का मौका मिलता था। तो जो मेन एग्ज़ाम में जो जाके नर्वसनेस होती थी वो हमें नहीं हुई, घबराहट नहीं होती थी, हम लोग पहले से प्रिपेयर होते थे उसके लिए। सचदेवा कॉलेज से जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी उसमें टोटल 16 टॉपिक वाइज सीरीज़ होती थी। 4 मेजर टेस्ट होते थे और 5 पूरे फुल लेंथ टेस्ट होते थे। इसमें हमें टॉपिक वाइज पूरे क्वेश्चंस दिए जाते थे। एक टेस्ट में टोटल 200 क्वेश्चंस होते थे। टाइम तीन घंटे का रहता था। इससे हमें टाइम मैनेजमेंट हमने सीख लिया। टॉपिक वाइज हमें क्वेश्चंस मिल गए, जिसे अलग अलग टाइप के थे, तो हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। जैन सर हमें समय समय पे काउंसलिंग के लिए बुलाया करते थे। वो पिछले स्टूडेंट्स, पास आउट स्टूडेंट्स के बारे में बताया करते थे, जिनके पास फैसिलिटीज़ न होते हुए भी उन्होंने अपने हार्ड वर्क से अपनी सफलता हासिल की थी। सर बोलते थे कि सक्सेस पाने के लिए फिज़िकली और मेंटली फिट रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। मेंटल फिटनेस में माइंड को रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छे से खाना चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए, ये भी सर ने कहा था। मैं आती थी, लगभग कोचिंग को छोड़ के 7-8 घंटे पढ़ती थी, फिर बाकी अच्छे से सोना, बीच में रिलैक्स भी करती थी, माइंड को रिलैक्स करने के लिए इधर उधर थोड़ा घूम लेती थी, तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिली। जो हर वीक हमें स्टार ऑफ द वीक दिखाया जाता था, वो जो बताते थे हमें, हम उनको सुन के उनसे प्रेरणा लिया करते थे। वो बताते कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, तो उससे हमें सीख मिलती थी, हाँ हमें भी ऐसा करना चाहिए, जिससे हम भी शायद एक दिन सफल हो सकते हैं। आज जब मेरा खुद का बन रहा है स्टार ऑफ द वीक, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने अपने मम्मी पापा का बहुत बड़ा सपना पूरा किया है। हमारी फैमिली में अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है, तो हमारे रिलेटिव्स सभी बहुत खुश हैं। जो भी अभी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी हो, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होती है और रिवीजन भी उसका बहुत ज़रूरी होता है। टीचर्स जो पढ़ाते हैं उन्हें आके रिवाइज़ करना चाहिए, अपने नोट्स बना के पढ़ने चाहिए और डेली स्टडी करना चाहिए, क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने चाहिए, इससे बहुत हेल्प होती है। सभी को ऑल द बेस्ट जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं, और थैंक यू सचदेवा कॉलेज, इस सफलता में आपका बहुत बड़ा योगदान था। मेरे मम्मी पापा ने मुझे पहले से ही बहुत अच्छा माहौल दिया, बहुत पढ़ाई का माहौल दिया। मेरे पापा खुद एक CEO हैं, तो वो जानते हैं कि पढ़ाई की क्या महत्व होता है। उन्होंने मुझे बचपन से कहा है कि तुम पढ़ो, तुम जो चाहते हो वो करो। मैंने जब 10th में उन्हें बताया कि मुझे डॉक्टर बनने का मन है, मुझे बायो लेना है, तो भी उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। मम्मी भी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, मुझे जो चाहिए होता था वो देती थी। पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल घर में, मम्मी पापा भैया भी मेरे हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे टाइम पर मोटिवेट किया, क्या बनना है, तुम्हें क्या चाहिए, सब बताते थे।
कुछ डाउट होता था तो वो भी समझाते थे। रात को जब हम लोग पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो मम्मी जगती रहती थी, वो हमें उठाती थी। सुबह उठाने बोलो तो सुबह उठाती थी। तो उन्होंने भी बहुत हेल्प की है मेरी। मुझे अपनी बिटिया के सफलता पर बहुत ही गर्व हो रहा है। आज मैं सभी लोगों को बड़े ही गर्व के साथ मैं कहता हूं कि मेरी बिटिया भी आगामी 4-5 सालों के बाद में डॉक्टर बन के आएगी। और जैसा कि ये है कि मेरे परिवार में कोई भी डॉक्टर नहीं है, दूर दूर तक कोई भी डॉक्टर नहीं है। इसके लिए मैं चूँकि मुझे मालूम था कि 12वीं क्लास के बाद में सचदेवा कॉलेज ने बहुत मदद की किसी भी स्थिति में, चाहे वो टेलीफोनिक भी उन्होंने बराबर यहाँ पे सपोर्ट किया कि टेलीफोनिक हो चाहे कुछ भी हो। वहाँ सचदेवा कॉलेज में जाने के बाद भी सचदेवा कॉलेज वालों का जो व्यवहार रहता था वो बहुत ही सपोर्टिंग था। 12वीं में जब वोकेशनल क्लासेस की तो वोकेशनल क्लासेस करने के बाद में उसका भी एक अच्छा फ़ायदा ये मिला कि 92% से मेरी बिटिया शालिनी पास आउट हुई। और उसी के फलस्वरूप फिर से मैंने उसको पीएमटी के लिए वहीं पर ही डाला और 156 रैंक में आज आई है, जिसके कारण मेडिकल कॉलेज रायपुर में उसका एडमिशन हुआ है। और इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं शालिनी को ही देना चाहूँगा। हम लोगों ने तो केवल सपोर्ट भर किया है। मैं सचदेवा कॉलेज के चिरंजीव जैन सर के बारे में कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो भी मार्गदर्शन दिया है, जिसके फलस्वरूप ही ये 156 रैंक आई है और आज पीएमटी में मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है। इसी प्रकार उनका लोगों के साथ में ऐसा सपोर्ट बना रहे, यही मैं कामना करता हूँ। मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप देख लीजिए कि जैसे कई लोग कहते हैं कि कोटा में जाने पे, कोटा राजस्थान में जाएं तो वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन मैं उन पेरेंट्स के बारे में भी कहना चाहूँगा, उन पेरेंट्स को कहूँगा कि आप एक बार यहाँ पे जाके देखिए। बच्चा तो खुद पढ़ेगा और पढ़ने के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी बहुत ही ज़रूरी है। सचदेवा कॉलेज में एक पूरा घर टाइप का माहौल मिलता है और उसी माहौल को वो अंगीकृत करे तो उस स्थिति में वो भी अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सवारे जिंदगी